अकाउंट में हमने चैप्टर 1 पढ़ा, जिसमें साझेदारी का अर्थ और साझेदारी के बारे में था कि साझेदारी क्या होती है। करार पत्र था, उसमें उसके लक्षण थे। अब चैप्टर 1 पढ़ने के बाद हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 जो है ये बहुत ही ईजी अकाउंट का चैप्टर है। चैप्टर 4 का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। ये पहले 5 मार्क्स में आता था, इस साल इसके मार्क्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर अगले साल ऐसा ही आएगा तो इस तरह से आएगा 5 मार्क्स, एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का एक सवाल आएगा। अगर बढ़ेंगे तो बढ़ भी सकते हैं। 5 मार्क्स तो कंपलसरी मिलेगा और बहुत इजी चैप्टर ही है। अकाउंट का सबसे आसान चैप्टर यही है। तो साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है? जब कोई भी वस्तु होती है वो आगे बढ़ती रहती है, समय आने में उसके समय के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आता है। तो जो परिवर्तन आता है उसे हम पुनर्गठन कहते हैं, यानी दोबारा से उसका गठन करना। तो साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात क्या होता है, इसकी यहाँ मीनिंग लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी भी कारणों से साझेदारी में होने वाला परिवर्तन अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन। यानी कोई भी कारणों, जब साझेदारी में परिवर्तन आता है, यानी 2 साझेदार से 3 हो जाते हैं, 3 से 2 हो जाते हैं, ऐसे कोई भी चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। बराबर, ये अर्थ है, जिसे याद कर लेना बहुत आसान है ये। अब इसके कारण क्या है, साझेदारी के पुनर्गठन के मुख्य कारण बताइए, ये दूसरा प्रश्न है। तो मैंने यहाँ मुख्य कारण लिख रखे हैं। 3 कारण मुख्य होते हैं साझेदारी के पुनर्गठन के। मुख्य कारण निम्न है। तो पहला कारण होता है साझेदारी पेढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश। मान लो कि पहले 2 साझेदार थे या 3 थे, उसमें एक नया साझेदार आ गया तो अब 3 हो गया, 3 थे तो 4 हो जाएगा। तो परिवर्तन तो आ ही रहा है, इसको हम बोलेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। अब साझेदारी पेढ़ी में से किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। मान लो कि पहले 3 साझेदार थे, 3 में से कोई भी एक साझेदार की निवृत्ति हो जाती है, रिटायरमेंट या तो मृत्यु हो जाती है, तो वो तो चला जाएगा, तो अब तो 2 ही बचेंगे। इसका मतलब परिवर्तन आ रहा है, तो इसे भी हम पुनर्गठन ही कहेंगे। बराबर, साझेदारी फिर से बनेगी। एक और कारण है साझेदारों के लाभानी के प्रमाण में परिवर्तन। यानी जो उनका लाभानी का प्रमाण था, मान लो पहले उनका प्रमाण था 3, 2, 1, एक साझेदार को 3 रुपये मिलते थे, एक को 2 और एक को 1, लेकिन अब वो बदल कर 1, 2, 3 हो गया। तो इसमें भी परिवर्तन आया, तो इसको साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। यानी पहले जिसे 3 रुपये मिलते थे उससे अब 1 ही मिल रहे हैं। इसको तो बराबर है, पर एक वाले को 3 मिल रहा है, यानी उनके पूंजी लगाने का प्रमाण क्या है, उसके आधार पर परिवर्तन आ सकता है। तो ये 3 कारण है। जो साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश, ये अपना एक पूरा पार्ट है, 8 मार्क्स 9 मार्क्स का, 8 मार्क्स का पूरा एक सवाल आता है। निवृत्ति भी अपना एक पूरा पार्ट है। बराबर, ये पार्ट नहीं है, दोनों एक पार्ट है, 5वां और 6ठा पार्ट है। बराबर, तो इसके बारे में 5वें 6ठे पार्ट में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ये फिलहाल तो कारण है। अब जब प्रवेश या निवृत्ति होने के बाद पुनर्गठन होता है, तो इसमें परिवर्तन आने के बाद किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जिसको नुकसान होता है उसे हम त्याग कहते हैं। त्याग का सूत्र होता है